मगर स्वागत में स्वाद नहीं आता भाई। स्वागत आगे की कोई बात बताओ। अरे हंसो हंसो ना, बेरा है तुमने। स्वागत है के लिए स्वागत की धार काटनी है मैंने। आम आदमी पार्टी ने जैसे ही पंजाब में फतेह हासिल की है, हरियाणा में भी इसका सीधा असर दिखने लगा है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा से लेकर अन्य पार्टियों के नेताओं की जुबान पर अब आम आदमी पार्टी का नाम आने लगा है। चर्चा यह भी चली है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने जन्म दिवस पर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता भी पहुंचे थे। उन्होंने ऑफर भी दिया, लेकिन सवाल है कि ऑफर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आखिर यह क्यों कहा कि स्वागत की के मैं धार निकालूंगा। आप आइए आपको सुनाते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा। 360 रुपये 1 क्विंटल गन्ना किसान डाल के आता है, और उस गन्ने से क्या क्या बनता है। 800 रुपये से कम की तो दारू की बोतल नहीं बनती। और हमारे बीच में अपने गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी भी बोल के गए। मैंने भी उनको कहा था, मगर सुन तो जाए यार मेरी, तने तो स्वागत करण का कह दिया, मगर स्वागत में स्वाद नहीं आता भाई। स्वागत आगे की कोई बात बताओ। अरे हंसो हंसो ना, बेरा है तुमने। स्वागत है के लिए स्वागत की धार काटनी है मैंने। राजनीति के अंदर अगर हम अपने प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं तो दो बातें, जो भी राजनेता करेगा और जो भी राजनीतिक दल करेगा, वीरेंद्र सिंह उसके साथ खड़ा होगा। और वो दो बातें क्या कि एक तो भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जो मैं इसलिए कहता हूं कि ईमानदारी और बेईमानी में फर्क कितना है। ये जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं 5, 7, 10 लाख रुपए खर्च करके लोगों को गाड़ियों में, मोटर में और क्या होती क्रूजर में भर के लेके आऊं। राजनीति बिगाड़ दी लोगों ने। वीरेंद्र सिंह जैसा आदमी जो 50 साल ईमानदारी की राजनीति करे, उसके वर्कर से भी कोई ये सवाल करे गाड़ी भेजोगे कि नहीं, तो भाई जो गाड़ी भेजने की शक्ति रखेगा वो ठगी करेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा, और उसी भ्रष्टाचार की ताकत से आपके ऊपर राज करना चाहेगा। ऐसी ताकतों से लड़ने की शक्ति अगर आप में है तो मैं वही बात करूंगा जो राजनीति की दिशा और राजनीति की दशा बदल दे। और अगर ये शक्ति नहीं है तो 76 साल का ओलिया 14 इलेक्शन लड़ लिए, 5 मैंने अपने लड़े, 2 मेरी धर्मपत्नी के लड़े और 4 पार्लियामेंट के लड़े। 14 इलेक्शन में लोगों ने हमेशा साथ दिया। और हैरानी की बात है कि जब जब इलेक्शन लड़ने की बात आई, लोगों ने अपने आप, वीरेंद्र सिंह को कभी यह नहीं लगा कि मेरे को पैसे की कमी होगी। ना तो न्यू भी कैस के थे, अगर नौकरी लुआण के दिए तो थे तो 10 लाख ही, क्या कहते हैं, नौकरियां बिकती हो जहां, नौकरियां बिकने का मतलब है उस सरकार का ईमान बिकता है। और जिस सरकार का ईमान बिकता है उस सरकार को राज करने का कोई हक नहीं कहीं भी हो। ये चीजें हैं जिनके लिए संघर्ष करना है। मेरे ये किसान भाई युद्धवीर सिंह जी बैठे हैं। युद्धवीर सिंह जी, मैं आपकी जीत पे बधाई तो देता हूं, लेकिन एक बात और कहता हूं, लड़ाई तो अब शुरू होगी। और ये लड़ाई होगी कि इस देश की धन दौलत में गरीब का, कमेरे का, किसान का हिस्सा क्या हो। किसान ने ये लड़ाई तो लड़ने की, उसकी धरती बची रहेगी, लेकिन उसका हिस्सा क्या हो, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो 340 रुपये, कितना गन्ने का क्या भाव है अपना हरियाणा में,
340 क्विंटल है, 360 रुपये एक क्विंटल गन्ना किसान डाल के आता है। और उस गन्ने से क्या क्या बनता है? 800 रुपये से कम की तो दारू की बोतल नहीं बनती। हाँ, मेरा ये, अगर मुझे भगवान ने कभी शक्ति दी तो मैं किसान की ये लड़ाई लड़ूंगा कि कम से कम शुरुआत करने के लिए वो मंडी में अपना अनाज बेच के या गन्ना मिल में डाल के ना आए, बल्कि जो उसका वैल्यू एडिशन का पहला कदम है, उस वैल्यू एडिशन के पहले कदम में उसकी कीमत तय की जाए। और जो मोदी जी कहते हैं जिस दिन ये काम हो गया, सिर्फ डबल नहीं होगी किसान की इनकम, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकती है। हमारे साथ तो ठगी हो रही है। अरे पैदा हम करें, खून पसीना हम बहाएं, खेत में दिन रात हम काम करें, मिले कुछ भी ना। ये कमेरा वर्ग जो किसान के साथ मिलके काम करता है, इसको पूरी पगार ना मिले, पूरी तनख्वाह ना मिले, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ तब है जब इस प्रदेश की, इस देश की और इस दुनिया की धन दौलत में कमेरे वर्ग का हिस्सा बढ़ेगा तो कमेरा वर्ग खुशहाल होगा। और ना तो भाई बाट देखना, गेहूं का भाव 2000 है, 2500 हो जाए जब भी टोटा रहेगा, 3 हो जाए जब भी टोटा रहेगा। और जो मैंने फार्मूला बताया है उस फार्मूले के हिसाब से गेहूं का भाव भी 6000 क्विंटल के हिसाब से हो, जब किसान के सांस आवे ना, सांस नहीं आ सकता।